पिक्चर चालू करो बे। जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने यह बात सिर्फ बीजेपी को चिढ़ाने के लिए कही है। जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने यह बात सिर्फ तंज के तौर पर कही है। अच्छा, क्या राजकुमार भाटी जी को भी ऐसा लगता है कि अखिलेश कुमार ने सिर्फ तंज कसा है? अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को चिढ़ाने के लिए ये बातें कही हैं? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की मर्यादा रखिए। नहीं, अखिलेश यादव जी बहुत शालीन नेता हैं। वो किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को उकसाने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए कभी कुछ नहीं बोलते। उन्होंने अपने सांसद को सम्मानित करने के लिए शब्द बोले प्रतीकात्मक तौर पर। लेकिन अभी सलम मणि जी ने तो भगवान प्रभु राम को अयोध्या तक ही सीमित कर दिया। कहे अयोध्या राम का कद तो ये घटा रहे हैं। चल गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। राम तो सारी सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। पूरे विश्व में राम तो विश्वव्यापी हैं। पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य। निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक वृत्त में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे वो। ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए। और राम जन्म भूमि को तो राम ही संभाल लेंगे। हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। आपसे सड़क तो रामपथ तो संभाली नहीं जा रही, 9 जगह से धस गई है। आपको मंदिर के गर्भगृह में पानी टपक रहा, आपसे वो तो संभाला नहीं जा रहा। आपसे नीट पेपर तो लीक हो रहे हैं, वो तो रोके नहीं जा रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सुनिए, भी फिर बीच में बोलने लगे। आपने क्या राम का अपमान उस दिन नहीं हुआ था जब इन्होंने राम की छोटी सी तस्वीर बना के उसके साथ बड़ी मोदी की तस्वीर बनाई थी और उंगली पकड़ के ले जा रहे थे? वो राम का अपमान था। जब ये वोट मांगने के लिए गाना गा रहे थे, राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, तब ये राम का अपमान था। राम हमें लेके आए हैं, राम को ये नहीं लेके आए हैं। आपकी बात तो सही है। जब इन्होंने आपकी बात चंपत राय ने मोदी को विष्णु का अवतार बताया, वो राम का अपमान था। तभी ने पीड़ा नहीं हुई। राजकुमार जी, जब राम के मंदिर में घोटाले घपले किए जा रहे थे, तभी ने पीड़ा नहीं हुई। राजकुमार जी, मान लिया कि 10 ऐसे वक्त पर 10 बातें ऐसी होंगी जिसकी वजह से लोगों को पीड़ा हो सकती थी, हुई या नहीं हुई वो उनको तय करनी थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या अखिलेश यादव को पर आपको उन पर बात नहीं करनी, आपको तो एक ही बिंदु रखना है। अब सवाल पूछने का वक्त है ना, क्योंकि आपको तो मिशन दिया गया पीछे। सवाल तो सुनिएंगे, आपके पास तो व्हाट्सएप आया होगा। सुनना नहीं चाहते कि आज इस मुद्दे पे अखिलेश यादव को घेरना है। भाटी साहब, आप पत्रकारिता थोड़ी कर रहे हैं। भाटी साहब, आप तो व्हाट्सएप मैसेज ठीक है ना सर, तो एक पत्रकारिता का भी स्कूल खोल लीजिए ना। आप मास्टर तो हैं ही, पत्रकारिता का भी स्कूल खोल लीजिए। लेकिन मेरा सवाल यार, ये मुझे पत्रकारिता सीखने की जरूरत है। भाटी साहब, घमंड ये होता जब आपके अपने आप मेरी बात तो क्या नहीं समझते हैं आप। सुन तो लीजिए राजकुमार भाटी, मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये सवाल ही नहीं सुनेंगे तो कैसे बोलेंगे? कभी मुझे कहते जवाब कैसे? मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि बीजेपी को कभी शर्म नहीं आई। बीजेपी ने कई बातें आपने गिनवाई, कई पॉइंट्स आपने गिनवाए कि बीजेपी को इन मुद्दों पर सोचना चाहिए था। मेरा एक सवाल है कि अखिलेश यादव को अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद को कहने से पहले क्या 1000 बार नहीं सोचना चाहिए था? और क्या अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को अब शर्म नहीं आ रही है कि कैसे अवधेश प्रसाद को उन्होंने अयोध्या का राजा बना दिया प्रभु श्री राम की जगह? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। मैं वही तो कह रहा हूं, आपको विषय से मतलब नहीं है। आपको तो व्हाट्सएप पे मैसेज दिया गया कि आज अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को घेरना है। आप एक बिंदु से हटेंगे ही नहीं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आप बार बार ये कहते रहेंगे, जबकि मैं 10 बार आप मेरे मोबाइल में झांक कर देख पा रहे हैं। और अखिलेश ये मेरा मोबाइल जिसमें लॉक लगा हुआ है, उसमें क्या मैसेज आया ये झांक के देख पा रहे हैं। भाई साहब, अखिलेश यादव के मन में क्या चल रहा था जिस वक्त वो कह रहे थे कि अवधेश प्रसाद हैं अयोध्या के राजा? उनकी बात बताइए, उनके मन में क्या चल रहा था? आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, भाटी साहब, उनके मन की बताइए ना। मेरा मोबाइल तो मैं पढ़वा दूंगा आपको। अखिलेश यादव के मन में ये चल रहा था कि जिस अयोध्या के नाम पर पूरे देश में उन्माद फैलाकर, नफरत फैलाकर, लोगों को उल्लू बनाकर
अंधविश्वास फैलाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती थी। जिस अयोध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को नफरत और दंगों की आग में झोंकने का षड्यंत्र करती है, उसी अयोध्या की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी, भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और एक अवधेश प्रसाद जैसे शानदार नेता को चुन के भेजा है। इसलिए उन्होंने उनके सम्मान में 2 शब्द कहे। अब लवणे ने भोजन थोड़ी मर्यादा रखिए। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है।